प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी विषय में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है दादी माँ। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह, लेखक हैं, और उन्होंने अपनी दादी माँ को याद करते हुए उनकी याद को वापस संस्मरण के रूप में लिखते हुए ये पाठ लिखा है कि दादी माँ क्या है। उनको अपनी दादी की याद भी आ रही है। प्यारे बच्चों, वैसे हर परिवार के मध्य में दादी माँ होती है, यानी दादी माँ परिवार का केंद्र यानी धुरी होती है। तो आज हम सब ये बात करेंगे कि दादी माँ का परिवार में किसके साथ में क्या संबंध है। तो पहला हमने सेंटर में लिख दिया दादी माँ। अब दादी माँ का अपन देखेंगे पिता के साथ में क्या संबंध है। पिता की क्या लगती है? पिता की माँ, वो पिताजी की माँ लगती है। दूसरा अपन करते हैं परिवार में दादी माँ आपके माता की क्या लगती है? माता की सासू माँ कह सकते हैं, सास कह सकते हैं। तीसरा दादा की क्या लगती है? जो आपकी दादी माँ है वो दादाजी की क्या है? तो दादाजी की पत्नी है, वो दादाजी की पत्नी। चौथा है चाचा की क्या लगती है? वो दादी माँ। चाचा की, तो यहाँ पे लिखेंगे चाचा की माँ लगती है। परिवार में बुआ भी होती है, जो पापा की बहन होती है, उसकी दादी माँ क्या लगती है? उसकी भी माँ लगती है। अगला है अगर आपका भाई है, आपके भाई की वो दादी माँ क्या लगती है? तो भाई की भी दादी लगेगी। और आपकी अगर बहन है तो उसका भी दादी माँ के साथ में क्या संबंध होगा? दादी माँ। इस प्रकार दादी माँ का परिवार के अंदर सारा संबंध होता है। एक सबसे अंत और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, घर की क्या होती है? तो घर की दादी माँ मुखिया होती है। क्या होती है? मुखिया यानी प्रमुख। ये दादी माँ का एक अपने संबंध बनाया। सबसे सेंटर में दादी माँ पिता की माता होती है, और आपके माता की सासू माँ होती है, दादा की पत्नी होती है, बुआ की माँ होती है, चाचा की भी माँ होती है, और आपके भाई की दादी होती है, और आपके बहन की भी वो दादी होती है, और वो दादी माँ घर की मुखिया होती है। इस प्रकार दादी माँ का घर के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। आप भी अपने दादी का नाम लिखो और दादी माँ के बारे में विचार करो कि अगर आपकी दादी नहीं होती तो परिवार में आगे क्या होता। तो इसी प्रकार आपको अपने दादी के महत्व को समझना है। और आज अपन इन पाठ के कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, परिवार के सदस्यों के साथ दादी माँ का रिश्ता यानी संबंध बताओ। जैसा कि आपको पहले ऊपर समझाया जा चुका है।
तीसरा, माँ और दादी माँ में बड़ा कौन होता है? माँ और दादी माँ में बड़ा कौन होता है? माँ और दादी माँ में बड़ा कौन होता है? जैसे नाम से भी पता चलता है, दादी माँ, यानी माँ की भी दादी है ये। माँ अपनी माँ होती है और दादी माँ पिताजी की माँ होती है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, लिंग बदल कर लिखो। लिंग बदल कर लिखो। जैसे हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो आपको लिंग बदल के लिखना है। किसका किसका लिखना है? दादी, माता, लड़का, भाई, नाना। इस प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, ये आज इतना ही दादी माँ के ऊपर। कल अपन इस पाठ के अंदर और जाएंगे। इनको आप कॉपी में लिख के व्हाट्सएप पे भेजें और इस पाठ को पढ़ें।